ये भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरु अपने फॉलोअर्सों को अपने पैर में झुकाते हैं। वहाँ पाँव में हाँ हाँ, इसको क्या इसका अर्थ ये है कि पाँव जो है उससे पहुंचा जाता है। पाँव से क्या करते हैं? चलते हैं और चल करके पहुंचते हैं। ये बुद्धि भी एक प्रकार का पाँव है, ये बेहद का पाँव है। इस बुद्धि रूपी पाँव से पहुंच करके हम परमधाम में पहुंचेंगे या नहीं? तो ये बुद्धि भी पाँव है। ये बुद्धि रूपी पाँव को जो शिष्य हैं वो भगवान के पाँव में झुका दें, माने इस मति को अर्पण कर दें, इस बुद्धि को भगवान की बुद्धि में बुद्धि रूपी पाँव के ऊपर न्यौछावर कर दें। हुए है पाँव पड़ना, यानी बड़े से बड़ा गुरु है भगवान, और उस भगवान रूपी गुरु के सामने हम सब जितने आत्मा रूपी शिष्य हैं वो अपनी बुद्धि को झुकाए। उसकी परंपरा ये चल पड़ी है गुरुओं में। मनुष्य गुरुओं ने भगवान को फॉलो कर लिया, क्योंकि मनुष्य गुरु मनुष्य समझते हैं शिवो हम, हमारी आत्मा सो परमात्मा, हम भी गुरु हैं, हमारे चरणों में झुको। लेकिन ये तो गलत है ना। हाँ हाँ, वो नियम किसके ऊपर लागू होगा? जो सुनते हैं बैठ करके, लोग समझते हैं ये तो बड़ा समझदार है, अच्छे से समझ रहा है। दूसरों को कह करके सुनाते हैं, माने कथंती। लोग समझते हैं बड़ा विद्वान है, अच्छा ज्ञान सुनाता है। फिर सुनते और सुनाते अचानक गायब हो जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले हुए हैं या नहीं हुए हैं? उन्हीं के लिए बाबा ने बोला सुनंती कथंती और बागंती। माया की ग्रहाचारी लग जाती है, राहु की दशा पकड़ लेती है। मुसलमान लोग, हाँ, ये लोग सुअर से बहुत भागता है बाबा। है सुअर ठीक, सुअर से बहुत भागते हैं, सुअर खाता भी नहीं। हाँ, और ये गुरु नानक, एक बात तो पूछ लो, ये सिमिलर है बाबा। हैं? गुरु नानक जो अरे एक बात पूछ लो, पहले मुसलमानों की बात तो क्लियर कर लो। एक ही बात में आता है, और एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग बातें। और ये सुअर को एक पीस भी प्रसाद के रूप में खा जाते हैं। एक पीस सुअर प्रसाद टुकड़े को भी गुरु नानक सुअर के एक एक टुकड़े को भी प्रसाद के रूप में खा जाते हैं। ये क्या अंतर? प्रसाद भगवान का माना जाता है या दुश्मन का माना जाता है? भगवान का। तो सिखों में जो सूकरा अवतार है वो भगवान का अवतार है या दुश्मन का अवतार है? भगवान का अवतार है। जो भगवान का अवतार है, सूकरे को जिसका रूप दिया गया है, ये तो कवियों की अलंकारिक भाषा है, बाकी कोई सुअर के रूप में जन्म नहीं लिया। मनुष्य ही सुअर जैसे पार्ट बजा सकता है, तो वो पार्टधारी भगवान ने सुअर का भी पार्ट बजाया। सबसे जास्ती पार्ट कौन बजाता है दुनिया में? हर तरह के पार्ट बजाता है। अच्छे से अच्छे पार्ट बजाता है और बुरे से बुरे, भयंकर से भयंकर पार्ट भी बजाता है। कौन? भगवान। तो उस भगवान ने जब सूकर अवतार लिया सुअर का, तो असुरों का उद्धार किया या धरणी का उद्धार किया? हैं? धरणी का उद्धार किया। और सिखों में धरणी माता को माता मानते हैं। माता का उद्धार किया, उस भगवान के प्रसाद को बड़े प्यार से खाते हैं।
किसको मारा? राक्षस को मारा या देवताओं को मारा? है राक्षस को मारा। क्या रूप धारण करके मारा? है सुअर का अवतार धारण करके क्यों मारा? अरे शेर का अवतार धारण करके मार लेता। इसलिए मारा कि कोई भिखारी ऐसे होते हैं कि विकार भोगते भोगते निस्तेज हो जाते हैं। होते हैं ना, निस्तेज हो जाते हैं, ढलक जाते हैं, फिर भी मारी हवस के कीचड़ में घंटों लौटते रहते हैं। दवाई खा खा के लौटते रहते हैं, इंजेक्शन लगा लगा के लौटते रहते हैं। वो कीचड़ में लौटने वाला कौन सा जानवर है? हैं? हिंदुओं में गाली देते हैं सुअर का बच्चा। अब समझ में आया मुसलमानों में क्यों भागते हैं? जरूर कभी कभी अच्छी तरह से उसकी धुनाई पिटाई धुलाई की है, इसलिए भागते हैं। और सिखों में क्यों प्रसाद बड़े प्यार से खाते हैं? क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगा है। सुअर को मारा गया, शिकार किया गया और उस शिकार का हमने प्रसाद खाया। प्रतिमान में एक गायन है, पुत्र से परम धर्म पितृ उदार समन है न कुछते स्वयं दुख मिच्छति। इसका बेहद में अर्थ है। क्या क्या क्या? पुत्र से परम धर्म पितृ उदार। पुत्र से परम धर्म। पुत्र से परम धर्म माना पुत्र से परम धर्म पितृ उदार। पुत्र पैदा होने से परम धर्म बनता है। भक्तिवाद में वही कहते हैं ना। हाँ, तो पुत्र पैदा होने से पुत्र से परम धर्म पितृ उदार नहीं करते। हाँ, वो दुख मिच्छति ऐसे गायन है। तो दुख कैसे होता है? तो पुत्र जो होते हैं ना बाबू, जो जन्मते हैं उसका पितृ उद्धार नहीं करते। पुत्र पैदा होता है तो पितरों का उद्धार होता है। उद्धार होते हैं। हाँ, तो ऐसे कहते हैं पितृ उद्धार नहीं करते तो स्वयं दुख मिच्छति। पुत्र अगर उद्धार न करे पितरों का उद्धार न करे तो स्वयं दुख में मिच्छति, जैसे तो उसका हाँ वो नीचे जाता है। हाँ, तो ठीक बात तो है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पुत्र सुपुत्र है तो माँ बाप का नाम बदनाम करेगा या सरनाम करेगा? है सरनाम करेगा। तो पुत्र वही है जो माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को सम्मान दे, माँ बाप को ऊंचा उठाए, माँ बाप के प्रति शुभ भावना हो, क्योंकि माँ बाप से ही उसको सब कुछ मिला है फाउंडेशन में। अगर पुत्र माँ बाप को सम्मान नहीं देता, माँ बाप की अवज्ञा करता है, तो ऐसा पुत्र प्राप्ति क्या करेगा? नीचे जाएगा, अधोगति को जाएगा या उन्नति को पाएगा? अधोगति को जाएगा। अभी भी देख लो फाउंडेशन पड़ रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मण लोग तो वही बोलते हैं, जो क्रियाक्रम नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते तो उसको तो दुख भोगना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। उसके अर्थ से लगाते है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में पितर कौन है? ब्रह्मा तो माँ है। बाप कौन है? प्रजापिता यज्ञ के आदि में हो चुका, वो पिता है। अगर उनके मुख से बोली हुई वाणी के अनुसार हम उसका मान देते हैं तो हम पितरों का सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं? पितर खुश होंगे या दुखी होंगे? तो वो बच्चा पुत्र सुपुत्र है। और जो बच्चे मुख से निकली हुई वाणी को मान नहीं देते, मुख से निकली हुई वाणी का अपमान कर देते हैं और ही उल्टे रास्ते पर चलते हैं, वो कुपुत्र हो गए। ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सेवा हाँ, और ईश्वरीय धंधा में कुछ अंतर है। ईश्वरीय सेवा और ईश्वरीय धंधा, ईश्वरीय धंधा
सेवा और धंधा। सेवा और धंधा। ईश्वरीय सेवा माने ईश्वर क्या सेवा चाहता है आपसे? टांग दबाना चाहता है? ईश्वर आपसे रोटी दाल लेने आया है, रसगुल्ला खिलाओगे? हैं? क्या चाहता है? खुद पर शासन करने की विधि सिखाने के लिए। खुद के ऊपर शासन कराना चाहता है। उसके लिए कैसे होगा खुद के ऊपर शासन? है आत्मा की परिचय नहीं, दूसरों की सेवा करेंगे, ज्ञान का दान देंगे। ईश्वर ने जो चीज दी है वो चीज दूसरों को देंगे, यही ईश्वरीय सेवा है। और धंधा तो करो है? धंधा यही धंधा है हमारा ब्राह्मणों का। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप को तो स्थूल पेट है ही नहीं, और हम बाप के बच्चे आत्मा, हम भी नहीं समझते हमारे पेट है। अगर पेट है भी तो उसकी पूर्ति के लिए बाप गारंटी करते हैं, जो मेरी रूहानी सेवा में लगे रहेंगे वो कभी भूख नहीं मर सकते। तो चिंता करने की दरकार है? माना बाप के ऊपर विश्वास है? हाँ? किसको? आपको विश्वास है? आप कोई पेट का धंधा नहीं करते हैं? अरे घर का काम करते हैं? अगर विश्वास है बाप के बोले हुए महावाक्य पर कि मेरी ज्ञान की सेवा में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो फिर पेट का धंधा करते हैं। फिर भी माना जिस्मानी सेवाधारी हैं या नहीं है? अरे मुख से तो बोल दो। हैं? रूहानी सेवाधारी परसेंटेज में है। एक बाबा ने बताया जो औलिया की चक्री में जो आत्माएं भूत प्रेत आत्माएं जो फंस मरी हुई है ना, हाँ, तो उन आत्माओं के उस चक्र से उद्धार करने का क्या उपाय है, क्या विधि है? उनको संग में आने की कोशिश करो। उनको कहो आप हमारी गोद में आओ, हमें अपनी गोद में ले लो। नहीं बाबा, कल एक आत्मा बाबा के सामने कल एक आत्मा ऐसे अभिनय कर रही थी ना, हाँ, तो वो आत्मा बाबा के सामने आकर के क्या बोल रही थी कि ऐसी सच्ची जगह पर मुझे क्यों लाया? हाँ, क्यों लाए? बाप तो जानता है क्यों लाए। इन पतित आत्माओं का, भूत प्रेत आत्माओं का किसके संग के रंग से उद्धार होगा? तुम बच्चों के द्वारा उद्धार होगा कि नहीं? तो इसलिए लाए। तो वो आत्मा बोल रही थी ऐसी सच्ची जगह पर मुझे क्यों लाया? इसीलिए लाए कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वो बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें इस ज्ञान में नहीं चलना है, हमारे ज्ञान में चलना है, ऐसे बोल रही थी। उसके कहने से क्या होता है? बाप क्या कहते थे? उसके कहने को तो आपने सुना बड़े ध्यान से, और बाप ने कुछ कहा कि नहीं? तो उस आत्मा को उद्धार करने के लिए क्या है आपने? यही है, वो कहे कि हम पावन नहीं बनेंगे, हमें सदगति नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, और आप कहें कि अब आप इधर आ गए सदगति के स्थान पर, हम आपकी सदगति करके छोड़ेंगे। हम बाप के सहयोग में सहयोगी बने हुए हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसके उद्धार के जो विधि है बिल्कुल पक्का हो गया। बाप के संग में मेरे सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। हो गया उद्धार। कलयुग वाले लोग हैं ना, हाँ, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। कलयुग वाले सभी लक्ष्मी के पीछे भाग रहे क्या? ज्यादा परसेंटेज तो भाग रहे हैं ना। जो उल्लू है वो लक्ष्मी की सवारी है, और बेसिक वाले भी उनको छुपा रहे हैं। हाँ हाँ, बेसिक वाले में तो सभी हैं, और एडवांस वाले आह्वान कर रहे हैं। हाँ हाँ, लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, उल्लू का नहीं। हाँ, उल्लू तो उसके पीछे पीछे आएगा उड़ता हुआ। तीनों दुनिया वाले लक्ष्मी के ही पीछे पड़े हैं? तीनों दुनिया वाले तो लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। हाँ, जब तक एडवांस की दुनिया वाले लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, उल्लू के पीछे नहीं, तो सही आवाहन कर रहे हैं।
लक्ष्मी को अगर लक्ष्मी के साथ साथ उल्लुओं की भी खुट्टे बरदारी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं अपना धंधा चलाने के लिए, तो सच्चे आवाहन करने वाले नहीं है। भारतवर्ष में शिल्पकारों के हाथ काट दिए गए। क्या हाथ काट दिए गए? क्या ये सत्य है? अब तो सत्य है कि नहीं? अंग्रेजा काटे हैं? अंग्रेजा नहीं, मुसलमानों ने काटे, हाथ काट दिए जाते हैं। क्या ये सत्य है? सत्य है तो ऐसा क्यों? तो गलत बात है, ऐसा ठीक बात है? बात तो सही है। नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से बात सच्ची है, लेकिन जो हिस्ट्री के हिसाब से सच्ची बात है, हिस्ट्री तो सच्ची है, झूठी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो भी हिस्ट्री में हाथ काटने वालों ने हाथ काटने का काम किया, शिल्पकारों का, वो सही काम किया या गलत काम किया? क्यों किया ऐसा है? इसलिए किया ताकि कोई ये द्वारा ऐसी कोई बिल्डिंग ना बना दे, बिल्डिंग हो या कोई भी काम, कोई दूसरा ना बनाए। क्या मुसलमानों में जब इस्लाम धर्म के बाद मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ तो मोहम्मद ने फरमान जारी किया कि मूर्ति पूजा बंद। क्या मूर्तियां तोड़ दी जाएं। शिल्पकार मूर्तियां बनाते थे ना, तो जिन शिल्पकारों ने मूर्तियां बना ली सो तो बना ली, फिर उसके बाद अगर कोई शिल्पकार मूर्तियां बनाते थे तो क्या करते होंगे? उनके हाथ काट देते। तो ये हाथ काटने का काम, ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बुरा काम किया। वो तो हद की दुनिया की बात होगी। अब ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में ऐसे मुसलमान कौन? क्या ऐसे मुसलमान शूटिंग पीरियड में हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? है बीके में कह देना तो आसान है, लेकिन फिर बताना पड़ेगा ना। बताओ। ब्रह्मा का फोटो रोज बना हुआ है, ब्रह्मा बाबा का फोटो बना हुआ है। हाँ, उनके जो ब्रह्मा बाबा का फोटो बनाते हैं, वो जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले, कान में उंगली देने वाले, अल्लाह मियाँ को याद करो, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ऐसे जो मुसलमान हैं वो ब्रह्मा बाबा का फोटो बनाने वालों के हाथ काटते हैं? ये बात माने बेसिक नॉलेज जो चलने वाले हैं उनमें मुसलमान धर्म की आत्मा नहीं है, तो वो हाथ नहीं काटती है। तो आपने बात समझी नहीं ठीक से। माने जो एडवांस पार्टी में बुद्धि से मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कि नहीं? ये फर्स्ट नारायण है, ये सेकंड नारायण है, ये थर्ड नारायण बनेगा, ये फोर्थ नारायण बनेगा, ये लास्ट नारायण बनेगा। मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कि नहीं? है? मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। ये जगदम्बा का पार्ट है, ये लक्ष्मी का पार्ट है, ये नारायण का पार्ट है। तो बुद्धि में मूर्तियां तैयार हो रही कि नहीं हो रही? ये असुरों का पार्ट है, ये जरासिंधी का पार्ट है। तो मूर्ति तैयार हो रही कि नहीं? हो रही ना। तो जो मूर्तियां तैयार करने वाले हैं उनका कंटा काट देते कि नहीं?
है? काट दिया, काट देते। देश निकाला, है? देश निकाला, देश निकाला ही नहीं, हमारे लिए मर गए, बिल्कुल खत्म। बाबा में शिव प्रवेश किया तो बाबा को साक्षात्कार हुआ या किसी ने बताया कि मतलब? साक्षात्कार से जाना तो अंधश्रद्धा है या ज्ञान है? अंधश्रद्धा है। लेकिन बुद्धि के द्वारा जाना, ज्ञान के द्वारा जाना तो असलियत को जाना। तो ज्यादा कौन ठहरेगा? साक्षात्कार ज्यादा ठहरेगा या बुद्धि से समझने के बाद ज्यादा स्थायी रहेगा? बुद्धि से समझने के बाद ज्यादा स्थायी रहता है। और बुद्धि से समझने की बात जो है वो धीरे धीरे समझा जाता है या 1 सेकंड में समझा जाता है? हैं? 1 सेकंड में धीरे धीरे समझ में आती है बात। अव्यक्त बाप दादा से मैंने पूछा कि अगले सीजन में आप आएंगे या नहीं आएंगे? प्रोग्राम आ गया। और मैंने पहले दूसरे दिन में बोला कि आप आधे घंटे के लिए भी जरूर आएंगे। माँ का पार्ट है तो माँ बच्चों को दुलारती ही रहेगी या धिक्कारेगी? मरते दम तक उनका पार्ट ही ऐसा है। माँ का मोह नहीं खत्म होता है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण बनता है तो मोह रह जाता है या नष्ट हो जाता है? तो जब तक अधूरा चंद्रमा है मोह तो चालू रहेगा बच्चों के प्रति। कौन से बच्चों के प्रति हैं? सूर्यवंशी बच्चों के प्रति या चंद्रवंशी बच्चों के प्रति? क्यों है ये पार्शलिटी? क्यों? क्योंकि माता खुद चंद्रमा है। माँ अपने बच्चों को सपोर्ट करेगी कि सारे विश्व के बच्चों को सपोर्ट करेगी, तो अंत तक सपोर्ट करेगी। जब तक वो ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण चंद्रमा नहीं बनती है। एक तरफ वो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा अस्त होगा और दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाएगा। जब तक सूर्य उदय न हो संपूर्ण रूप से, तब तक चंद्रमा भी संपूर्ण रूप से अस्त नहीं हो सकता। कौन से दिन में ऐसा होता है? पूर्णमासी को ऐसा होता है। चंद्रमा संपूर्ण होता है और अभी चंद्रमा है अपूर्ण है, इसलिए आना ही है। सेंटर खोलने में बहुतों का कल्याण होता है, इसका बहुत फायदा मिलता है। ऐसा शुभ कार्य कर लेना चाहिए। भविष्य के लिए उनकी कमाई जैसे कि चालू ही बनी रहती है। क्योंकि सेंटर स्थापन करने में मदद करते हैं तो फायदा बहुत मिलता है। सेंटर ही खोलना है या मकान आदि बनाना है, मतलब जो करता है मदद उनको जरूर मिलती है रिटर्न में। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे
प्रजा भी बनानी पड़े, सेंटर खोलने का शौक जरूर चाहिए। जो सेंटर खोलते हैं और सर्विस भी करते हैं, उनकी तो कमाई होती है ना, सेवा भी करते हैं, प्रजा भी निकालते हैं, संदेश भी देते हैं, और फिर जो ज्ञान की सेवा करते हैं तो उनकी कमाई तो होती रहती है। इनमें भी बहुतों को फायदा मिलता है, तो उसका फल मिल जाता है। कोई ऐसे होते हैं कि 3-3, 4-4 सेंटर्स खोलते हैं, तो सबकी दिल में होता है ना कि इन्होंने हमारे कल्याण के लिए सेंटर खोला, तो उनका फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है? दुआएं मिल जाती हैं। कितनी बांधेली माताओं को शरण मिल जाती है। बाबा को लिस्ट निकाल करके दो कि किसने किसने डायरेक्ट सेंटर खोला है। डायरेक्ट सेंटर माने, और इनडायरेक्ट सेंटर क्या होता है? डायरेक्ट मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी होगी? देवताओं की होगी, या सारे ड्रामा का जो डायरेक्टर है उसकी मूर्ति होगी? मधुवन खोलते हैं तो मधुवन किसे कहा जाता है? मधुसूदन है, वो है मधुवन का मुखिया। तो बोला डायरेक्ट सेंटर खोलना है। डायरेक्ट माने किसी और के अंडर में ना हो, किसके अंडर में हो? एक बाप के अंडर में, डायरेक्ट बाप। और बाबा भी तो सेंटर खोलते हैं। क्या बाबा खुद भी सेंटर खोलते हैं? और बाबा का डायरेक्ट आधिपत्य रहने वाला सेंटर दूसरे बच्चे भी खोलते हैं। तो जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता जाता है ना, किसके पास? बच्चों के पास जो कमाई का हिस्सा वो मिलता है, उसका हिस्सा मिल जाता है। याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। अगर भूल हो जाए, दूसरों का संग लग जाए, तो पाप करने से वो पुण्य खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं है पुण्य जो किया है सो जमा होगा, नहीं, पाप करने से वो पुण्य नुकसान हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। कभी कभी तो कमती भी हो जाता है। समझो कल दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, बाद में बेमुख हो जाते हैं, तो आगे से भी नीचे जास्ती कर सकते हैं। फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा। देखो सेंटर खुलते रहते हैं तो शिव बाबा के खजाने में जमा होना चाहिए। ऐसे नहीं हम अपना सेंटर आप ही जाकर के खोल ले लें। जैसे लीला है, कुछ भी करती है, जो मिलता है, परंतु उनका जमा तो कुछ भी नहीं होता। सेंटर बोला होगा, बैठ गई होगी। तो ऐसे नहीं, अपना आप ही जाकर के खोले। जब तक शिव बाबा के पास न आए, खजाने में पहुंचा ही नहीं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। और ये बड़ा भारी दंड चढ़ जाता है।
ऐसे नहीं, रेस करके श्रीमत बिगर गीता पाठशाला खोल दें। या सेंटर खोल दिया, बिगर श्रीमत के करेंगे तो उनको मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनता है। क्योंकि शिव बाबा के खजाने से उनका कनेक्शन नहीं है। अगर यहीं से सीख करके फिर जाए बनाते हैं तो भी बिगर श्रीमत अगर करते हैं तो पद बहुत कम पाएंगे। कोई का भी अशुद्ध अहंकार बाप के पास चल नहीं सकेगा। क्योंकि बाप तो समर्थ है ना, बच्चे तो नंबरवार हैं। शिव बाबा के साथ बेढंगा कोई चल नहीं सकता, गिर पड़ेंगे। क्योंकि शिव बाबा एक ही हत्ती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन ही नहीं, तो फिर फायदा ही क्या होगा, और ही गिर पड़ेंगे। ये अशुद्ध अहंकार कोई के भी बाप के साथ चल नहीं सकता। शंकर के हाथ में जो पशुपात अस्त्र दिखाता है, पशुपात अस्त्र दिखाता है शंकर के हाथ में, पशुपात अस्त्र, हाँ। पशुपात अस्त्र, तो उसका देहात में क्या, वो अस्त्र तो हमारा ज्ञान की अस्त्र है, हाँ। तो ज्ञान की अस्त्र है तो कौन सी कोई मुरली का पॉइंट तो होगा। हाँ। पशु माने क्या, जानवर, और जानवरों का पति क्या, हाँ हाँ पशु तो है, लेकिन जो पशु को कंट्रोल करने वाला है माना पति है, वो कौन हुआ, क्या आधार है, क्या बात है खास जो शंकर को पशुओं का भी पति कहा गया। पशुओं में क्या खास बात होती है जो मनुष्यों में नहीं होती। मन बुद्धि नहीं होता है। हाँ, पशुओं में मन बुद्धि चलाने की तीक्ष्ण शक्ति नहीं होती है। उनकी बुद्धि में आवेग आवेगा काम का तो काम कर बैठेंगे, क्रोध का आवेग आवेगा क्रोध कर बैठेंगे, लोभ का आवेग आवेगा लोभ कर बैठेंगे। वो सोचते नहीं है। ऐसे जो जानवर हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला वो अस्त्र है, जिसे कहते हैं पाशुपत अस्त्र, पशुपति नाथ का अस्त्र, शस्त्र। जो पतित होते हैं, जो पतित होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी माने क्या, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला, शेष इंद्रियों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है, भ्रष्ट इंद्रियों को। कौन कौन से धर्म है, जिन धर्मों के फॉलोअर्स को ये बुद्धि में बात नहीं आएगी कि जो नई दुनिया होगी सतयुग त्रेता, उसमें श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है। वो कौन कौन से धर्म है,
इस्लाम धर्म से लेकर के सारे ही, तो सारे ही पशु हो गए, जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने के लिए जानवर ही चाहिए या देवता उनको कंट्रोल करेगा? है? जिससे विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। इसलिए उन पशुओं को कंट्रोल करने के लिए वो पाशुपत अस्त्र है जो उन जानवरों को भी कंट्रोल कर देता है। उनकी बुद्धि चकराई जाती है, बाप रे ये कौन आया हुआ। हाथ में 2 झाड़ू दिखाते हैं। प्रकृति का हाथ में 2 झाड़ू दिखाते हैं। हाँ दिखाते हैं। शीतला का हाथ में 1 झाड़ू दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है? वो शीतला के ही बारे में बात बताई कि झाड़ू जो है वो राइट हैंड से लगाया जाता है या लेफ्ट हैंड से लगाया जाता है? हाँ, उस समय बताया कि प्रकृति अभी दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। उसका शीतल स्वरूप है। अभी झाड़ू लगाना चालू नहीं किया है। झाड़ू लगाना चालू करेगी तो कीड़े मकोड़े सब झड़ जाएंगे। ज्ञान में कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन बहुत हैं। जगत में झाड़ू क्या है बाबा? आत्माएं ही कोई होगी। झाड़ू हाथ से पकड़ा जाता है ना, तो प्रकृति अपने बुद्धि रूपी हाथ से झाड़ू पकड़ती है। नारद का पार्ट किसका है? नार कहते हैं ज्ञान जल को और द कहते हैं देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता है। जहां जाता है वहां ज्ञान जल देता रहता है, परंतु खुद भटकता रहता है भक्ति मार्ग में। कभी कृष्ण के पास गौलोक में, कभी ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में, कभी शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, कभी विष्णु के पास क्षीर सागर में, कभी पृथ्वी पर, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में। बुद्धि को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। उनका नाम दिया है नारद। दूसरों को नार माने ज्ञान जल देते हैं, परंतु खुद धारण नहीं कर पाते। इसलिए किसी असुर ने उनको शीशा दिखाया कि अपना मुख तो देखो, तुम कौन हो? मंदिर लायक देवता हो या वास्तव में बंदर हो? तो उन्हें अपनी असलियत का ज्ञान हो गया। वास्तव में ये 7 और 8 नारायण जो सतयुग से लेकर के सतयुग अंत तक 7 नारायणों का पद धारण करते हैं, वो सब नारायण का पार्ट, नारद का पार्ट बजाने वाले हैं। तो नंबरवार, कोई अव्वल नंबर भी है, कोई लास्ट नंबर भी है। मन की मौत से रोग निकले, वो है मन के मौन से
नई रंगत निकलेगी। खास करके ये बांधेली माताओं के लिए बोला है। माताएं बोल बोल करना नहीं छोड़ पाती, सहन भी बहुत करती है, लेकिन बोल बोल जरूर करेंगी। तो बाबा ने कहा तुम मौन हो जाओ, तुम्हारे बोल बोल करने से कुछ फायदा तो होता नहीं है। तो जो मौन हो जाओगी, तो मौन होने से तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल वाइब्रेशन काम करने लगेंगे। जैसे कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, तो उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। हाथ से टच करने मात्र से ही किसी का नाम बता सकते हैं। आंखों से देखते भी नहीं, कानों से आवाज भी नहीं सुनते, तो टच करने की पावर उनकी इतनी जास्ती बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बोला, ये बोल बोल करना बंद कर दो। क्या करो? मौन हो जाओ, सबसे अच्छी चुप। फिर देखो थोड़े समय में क्या रंगत निकलती है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब नई रंगत निकलेगी? कब की तरफ इशारा किया? कोई ऐसे होते हैं घर में, जैसे बांधेली माताएं हैं, बच्चे और पति सब विरोधी हैं ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए। तो उनके मुख से कुछ भी निकलता है तो सब विरोध करने लग पड़ते हैं। घर मोहल्ले परिवार और नाते रिश्तेदार तो क्या करते हैं? फिर बोलना बंद कर। जब आवाज की पावर खत्म हो गई, कर्मणा की पावर, कर्मणा तो सेवा नहीं कर सकते, धन तो है ही नहीं, तो कौन सी पावर रह गई? मन की पावर। तो सारे मन की पावर एक तरफ लग जाती है। और जब मनसा की ही सारी पावर एक तरफ लग जाएगी तो क्या होगा रिजल्ट? सबसे पावरफुल तन बल है या धन बल है या जन बल है या मनोबल? मनोबल सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मन की यह एकाग्रता अगर जब हो जाती है तो कार्य सफल हो जाता है। इसलिए अव्यक्त वाणी में भी क्या बोला? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। कब की तरफ इशारा किया? नई रंगत कब निकलेगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वो भारत माता है, भविष्य में वो मनसा पावर से प्रत्यक्ष स्टेज पर आ जाएगी। अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सेवा की आवश्यकता है क्या? वाचा की सर्विस तो बहुत करके देख ली, भागदौड़ की कर्मणा सेवा भी बहुत करके देख ली। अभी क्या करना है? जो बताया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बोल बोल करने से कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनता। हम सच्चाई बताए रहे हैं, फिर भी कोई लेना नहीं चाहता। तो क्या करना पड़े? अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ तो हर समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन सहज हो जाएगा। कि जो काम वाणी से नहीं होता, भागदौड़ से नहीं होता, किसी तरह की आजिजी से नहीं होता, वो काम मन के मौन की रंगत से हो जाता है। कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा काम नहीं देता, तब अंत में ये बात बुद्धि में बैठेगी कि बाप की याद के सिवाय हमारी जीत होने वाली नहीं है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई हर प्रकार से प्रयत्न करके फेल हो जाता है, तब क्या करता है?
बोल बोल के थक जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है या चुप हो जाता है? चुप हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है, अंदर से बोलने लग पड़ता है। तुम्हारा तो बेहद का वानप्रस्थ है, बेहद का मौन है। अंत में सब अनुभव करेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ में रहना है, वाणी से परे जाना है। कर्मणा काम नहीं करती, कर्मणा की भाग दौड़ करके बेसिक में बहुत देख लिया। वाचा काम नहीं करती, भाषणबाजी बहुत कर ली, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कर लिए, कुछ भी काम नहीं आता है। तब अंत में रियलाइज करेंगे कि मन वचन और कर्म में सबसे ऊंची जो शक्ति है, कौन सी? मनसा। वो मनसा शक्ति ही अंत में काम करेगी और वाणी से सबको नंबरवार पार चले जाना है। जब वाणी से परे जावेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, तब पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनेगी। हाँ जी। क्लास हो पाए न संगठन हुआ है, निकल नहीं देती है। मैं क्लास हो पाती है न संगठन में जाने संगठन में जाने नहीं देते। क्लास हो पाती है तो आप हमारा क्या तो निरंतर याद की धूनी रमा दो। ओहो, कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कह दो हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सोई करो। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। ये किसके लिए बोला है? बांदेली माताओं के लिए बोला। जो काम तन की शक्ति से नहीं हो सकता है, तन बंधा हुआ है, तन को पुरुषों ने बच्चों ने बांधा हुआ है। धन की ताकत से काम नहीं हो सकता। वो भी वो बाल बच्चों ने बांधा हुआ है, पति ने बांधा हुआ है, अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। तो न तन की ताकत है न धन की ताकत है। और बाल बच्चे तो कंट्रोल में होते ही नहीं माताओं के, और ही माताओं को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो जनबल की भी ताकत नहीं। कलयुग अंत में नारी अबला कही जाती है। तो कौन सी शक्ति है जो उनके हाथ में है, जिसको चाहे तो पूरा उपयोग कर सकती है? मनसा शक्ति। अगर अंतर्मुखी होकर के पुरुषार्थ करने में लग जाएं, तो विजयी हो जाएंगी। हाँ जी, इसका मतलब ये है, एक तन की सेवा होती है, एक धन की सेवा होती है, एक वाचा की सेवा होती है,
ये तीनों प्रकार की सेवाएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी तक चलती आई या नहीं चलती आई है? चलती आई। फुल फोर्स से ये सेवाएं करने वाले भी निकले, परंतु दुनिया में आवाज फैली क्या? ये तन बल है, ये धन बल है, ये वाणी का बल है, ये पावरफुल नहीं है उतने जितना मनोबल पावरफुल होता है। मन जब हमारा एकाग्र हो जाएगा तो हम मन से संकल्प करेंगे और हमारा काम पूरा होगा। संकल्प सिद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा मन के मौन में रहेंगे तब नई रंगत निकलेगी। वाचा चलती रहे और मन विगलित होता रहे तो वाचा भी काम नहीं करेगी और मन भी क्षीण होता रहेगा। धन हम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहे और मन विकारों में लगा रहे तो धन व्यर्थ चला जाता है, धन का वो रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब आदमी हर तरीके से थक जाता है, संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तिहारे आया। फिर अंत में जाकर के मन जो है, दिल जो है, भगवान की तरफ दौड़ता है। द्रौपदी को कोई काम में नहीं आया, बड़े बड़े पावरफुल थे परिवार में, कोई ने आसरा नहीं दिया। तब क्या हुआ? कोई मन के मौन से अंदर से भगवान को पुकारा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप बन जाता है। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया, अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया। जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वो ही काम में झमेला हो रहा है। बेसिक नॉलेज से लेकर के अब तक एडवांस नॉलेज तक जो भी सेवा हुई है उसमें वाचा की ढेर सेवा हुई और भागदौड़ की भी कर्मेंद्रियों की ढेर सेवा हुई। कर्मणा सेवा का भी उतना रिजल्ट नहीं निकला, वाचा सेवा का भी रिजल्ट नहीं निकला। यहाँ तक कि अब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं। फिर अंत में मन का मौन रह जाता है। जो मन की पावर है, संकल्प शक्ति, वो ही काम करती है। और वो तब काम करती है जब हम मन को एकाग्र करना सीख लेते हैं। जितनी वाचा चलाते हैं, जितनी कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ करते हैं, उतना मन चंचल रहता है, देहभान में आते हैं। जब आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो ज्यादा वाचा चलाने की इच्छा ही नहीं होगी।
कर्मेंद्रियों की हलन चलन की भी इच्छा नहीं होगी। आत्मा एकाग्र हो जाएगी और एकाग्रता की पावर से सारे कार्य संपन्न होंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया अभी कितनी आत्माओं को संदेश दिया है 70 साल में? अंश मात्रा आत्माओं को संदेश मिला है, तो इतनी बड़ी दुनिया में संदेश कैसे फैलेगा? मन के मौन से ही नई रंगत निकलेगी। और इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जब वानप्रस्थावस्था आए तब ज्ञान ध्यान उठाना चाहिए। अभी बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे हो जाना। वाणी ही नहीं चलेगी तो मन एकाग्र हो जाएगा। मौन से नया रंगत निकली। मन के मौन से, मौन, हाँ, मन में संकल्प विकल्प चलते हैं ना, तो मन का मौन नहीं कहेंगे। संकल्प विकल्प चलना ही बंद हो जाए। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मन करता है कि नाक आंख कान करते हैं, मन करता है। तो ऐसी स्टेज प्राप्त कर ले कि अब हमें कोई इच्छा नहीं करनी है। जैसे बाबा चलाएगा वैसे ही चलेंगे। तो बाबा भी तो करेंगे ना बाबा, है मन में तो बाबा भी याद करेंगे। चलाने की बात है, याद करने की बात नहीं है। बाबा हमको जैसे चलाएगा, जैसे रखेगा, जो खिलाएगा, जो पिलाएगा, जहां ले जाएगा, वैसे चलेंगे। तब हो गया मन का मौन, मन चलाना बंद, मनमानी करना बंद, मन मत चलाना बंद। वो होगा मन का मौन। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण के गले में जो माला दिखाई है उसमें 8 फूल हैं और लक्ष्मी के गले में जो माला दिखाई है उसमें 6 फूल दिखाए हैं। उसका अर्थ क्या है? नारायण वाली जो आत्मा है वो तो जगत पिता वाली आत्मा है। सारे जगत से जो चुने हुए अच्छे अच्छे फूल हैं हर धर्म के, नास्तिक धर्म को छोड़ करके, उनको धारण करता है। और लक्ष्मी वाली आत्मा के गले में 6 फूल दिखाए हैं। माना जो नास्तिक धर्म है और जो और धर्मों से प्रभावित होने वाला
अर्थात सभी विधर्मियों से प्रभावित होने वाला आर्य समाज है, वो नहीं दिखाया है। तो ये दो कम हो जाते हैं। माने लक्ष्मी में नास्तिकता नाम मात्र को भी नहीं है। नारायण वाली आत्मा अंतिम जन्म में पूरी नास्तिक बनती है। जो मुरली में बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक अर्थात किसी के ऊपर आस्था नहीं। दुनिया का कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके ऊपर उसे आस्था हो। ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, माना पारस बुद्धि हो जाए, तो जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, न वो कोई को दुख देंगे और न दुख लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख के वाइब्रेशन को भी सुख में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कोई ने दुख दिया, गाली दी, ग्लानि की, तो ज्ञान में कौन सी ऐसी बात तुरंत याद आनी चाहिए कि दुख फील न हो? नहीं, वो तो करने की बात हुई। ज्ञान का पॉइंट कौन सा समझ में आए? नहीं। हाँ, पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया है तो हमको ये दुख दे रहा है। हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देगा क्या? कोई दुख नहीं देगा। तो मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा की। देवियों का पुजारी रावण संप्रदाय है, तो मैंने नहीं बोला, बाबा ने मुरली में बोला। हाँ, भारत माता का मान्यता है। तो भारत माता का तो मान्यता है। भारत माता की मान्यता है, लेकिन भारत माता की पूजा करना है और भारत माता को याद करना है, ये नहीं बोला। याद एक को करना है, पूजनीय एक को समझना है। विदेशों में जो गॉडफादर को मान्यता देते हैं। हाँ जी, गॉडफादर वो निराकार बिंदु को मान्यता देते हैं। हम निराकार बिंदु को मान्यता नहीं देते। हम साकार में रहने वाले निराकारी स्टेज वाले को मान्यता देते हैं।